हेलो भाई और बहन। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दुनिया में से किसी भी जगह से सुन रहे और देख रहे मुझे इस वीडियो में सभी भाइयों का एवं प्रिय बहनों का एवं अपने सभी साथियों का एवं दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में आने के लिए, मुझे सुनने के लिए। जो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप ये सुनिए कि आज यानी 18 जनवरी 2024 में इंडिया के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास है, तो ध्यान से सुनना। सिर्फ भारत के लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। आखिरकार अगर मान के चलिए आप लोग इंडिया में या फिर इंडिया के अलावा किसी दूसरी जगह से दुनिया में मुझे सुन रहे हैं, तो आप लोग इस जानकारी को इंडियंस तक शेयर करो। भारत के लोगों के लिए ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में चल रही या हो रही एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम था, जो कि आपका पीसीएस होता है। पीसीएस क्या होता है मैं आपको बता दूं। राज्य के अंदर दोस्तों कुछ सर्विसेज होते हैं, वो एक बड़े पोस्ट होते हैं। मैं आपको भी सारा कुछ क्लियर करूंगा। उसको हम पीसीएस बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रिक्रूटमेंट कराते हैं राज्य के पीएससी लोग कराते हैं। राज्य के पीएससी मीन्स ये हो जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो पीएससी हो गया। इनके एग्जाम्स को हम पीसीएस कहते हैं। और पीसीएस मीन्स हो जाता है पब्लिक सिविल सर्विस। मैं आपको आगे इसका एक्चुअल में सारा बातें क्लियर करूंगा। तो पीसीएस एग्जाम हो रहा भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में, उसके लिए जो 3 स्टेज होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू और सिलेक्शन, इसके रिगार्डिंग आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश राज्य के लिए, उसका रिजल्ट आ गया है आज के डेट में। बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी के लिए दोस्तों। यहाँ पर भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में पीएससी द्वारा यानी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा यानी कि लोक सेवा आयोग द्वारा हो रहा पीसीएस, ये 2023 का है दोस्तों पीसीएस एग्ज़ाम। इसमें वैकेंसी 220 से ज़्यादा दी गई थी। मैं एक्चुअल वैकेंसी अभी आपको क्लियर करूँगा। 220 से भी ज़्यादा वैकेंसी दी थी और कहा था हमें रिक्रूट करने अलग अलग पोस्टों पर, अलग अलग विभागों में, पूरे राज्य में, जो कि राज्य लेवल की वैकेंसी है। स्टेट गवर्नमेंट में सारी पोस्टें होती हैं और एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया रखी जाती है इस फॉर्म पर, इस जॉब पर या फिर इस नोटिफिकेशन पर, ठीक है। हर साल दिया जाता है ये। और मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिया गया, गवर्नमेंट द्वारा दिया गया ये डेटा के अनुसार ये 200 प्लस वैकेंसीज आई थी आपकी। उसके लिए आपका रिजल्ट आ गया है, आपका कट ऑफ आ चुके हैं। रिजल्ट और कट ऑफ की कौन कौन सिलेक्ट हुए उनके रोल नंबर्स भी आ गए, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हो दुनिया में कहीं से भी, खासकर इंडिया के लोग, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास है, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट पे, इस जॉब पर ऑल इंडिया लोगों से फॉर्म भरवाए गए। झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, तेलंगाना या फिर दिल्ली और यूपी और अलग अलग जगह इंडिया में जितनी भी हैं, सभी लोगों से ये रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरवाया गया था, जो लोग भी एलिजिबल थे। मेनली इसमें यह था कि आपका ऑल इंडिया एलिजिबल्स था, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने फॉर्म भरे थे, चाहे आप दूसरे राज्य से भी आपने अगर फॉर्म भरा था, तो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपके इस बार के रिजल्ट में कैसा कुछ रहा है, क्या कट ऑफ्स रहे हैं और कैसा क्या क्या देखने को मिला है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। वैकेंसीज कम होती हैं दोस्तों, लेकिन ये सर्विस ऐसे होते हैं, इस वजह से लोग फॉर्म ज़्यादा भरते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता है। और फिर भी आप देखोगे ये पहले ही बता देता है कि हम इतने टाइम्स ऑफ लोगों को प्रीलिम्स पास करवाएंगे, फिर इतने टाइम्स लोगों को मेंस पास करवाएंगे, सारा इनके पास पहले ही फिक्स चलता है। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से एग्जाम दोगे कि आप टॉपर्स में आ जाओ, ठीक है। तो ये रहता है। तो अगर आप इंडिया देश में अगर ढूंढ रहे हो रिक्रूटमेंट जॉब, खासकर गवर्नमेंट जॉब, वो भी बड़े बड़े पोस्टों को, जैसे कि पीसीएस वाले पोस्ट, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होता। सिंपल सी बात है, अगर आप एलिजिबल हो उसके फॉर्म भरो, 2 से 3 स्टेज निकालो, आपको जॉब मिल जाती है। बहुत आसान प्रोसेस है, आप सभी लोग आसानी से इस जॉब को ले सकते हो, ठीक है भाई। तो आप लोग इंडिया में कहीं से भी सुन रहे हो तो मुझे इस बार इस वीडियो में आखिर तक जरूर सुनना। आपके साथ पूरा रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ। और रही बात, इस रिजल्ट को मैंने आप सभी के लिए वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दिया है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आप लोग वीडियो में आए हो, आप क्या अलग से जाओगे। इससे अच्छा आप वीडियो के नीचे से ही डायरेक्ट रिजल्ट जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप वेबसाइट आप देख रहे हो ना, इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं। आप लोग भी इस तरीके से कर लेना, जिससे कि हमें रिजल्ट सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। तो आप देखोगे अभी ये यहाँ पर आ रखा है, ये देखिए कट ऑफ्स आप देख रहे हो ना, ये जो कट ऑफ है इसमें आप कट ऑफ देख लेना। ये प्रीलिम्स के रिजल्ट को आप इस पर टिक करके रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है भाई। ये दोनों चीज़। अभी लोग कहेंगे कौन सा नोटिफिकेशन है जिसके रिजल्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो एक बार नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसके फॉर्म कब भरे गए थे, इसके फॉर्म भरे गए थे सितंबर मंथ से लेकर ये अक्टूबर में 21 अक्टूबर तक फॉर्म भरवाए गए थे।
अंतिम तारीख देखो यहाँ पर लिखा है ना, तो आपको पूरा इसमें कितना समय प्रोवाइड कराया गया था, ये एडमिट कार्ड के बारे में डेट है और ये आपके फॉर्म की डेट है, ठीक है। और इस तरीके से था। तो ये नोटिफिकेशन है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो अभी देख लो, ये नोटिफिकेशन है आपका प्रीलिम्स एग्जाम। इन्होंने बोला था कि हम 17 ऑफ दिसंबर में लेंगे, तो हो चुका है आपका ऐसा ये एग्जाम। जिन लोगों ने आंसर की देख ली सब ठीक है, अब आंसर की देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। हालांकि आपका रिजल्ट आ गया प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स रिजल्ट जो आया है ये आपका हुआ है 17 तारीख को हो गया इस एग्ज़ाम का। और इसमें आपके दो प्रश्न पत्र थे, जैसे कि आपका यूपीएससी में होता है उसी तरीके से ये प्रीलिम्स, इसमें भी दो पेपर लिए जाते हैं, एक सामान्य अध्ययन होता है, एक सामान्य अभिरुचि प्रशिक्षण। हालांकि इसको आप इंग्लिश में करोगे, इंग्लिश में इसका मीनिंग अलग हो जाता है। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ हो गया, और इस तरीके से GS1 और ये सामान्य अभिरुचि प्रशिक्षण, इस तरीके से एग्ज़ाम थे आपके। ये दो समय में, मतलब कि एक ही दिन के दो शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाए गए थे। ये 17 तारीख को हो गया था इस एग्ज़ाम को। हालांकि इसका मैं एनालिसिस आपसे नहीं कर पाया, मैं इसको आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कशन नहीं कर पाया, लेकिन डेफिनेटली जो आने वाला रिक्रूटमेंट में है उसके लिए मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आप लोग यहाँ से समझ लो, लोग कह रहे थे मॉडरेट था पेपर या कैसा था, वो एक्चुअल में मेरे को पता है नहीं, क्योंकि मैंने उसके बारे में एकदम से देखा नहीं है। लेकिन आप लोग देख सकते हो, जो लोग अभी नए लोग हैं, जो लोग अब इसकी प्रिपरेशन करेंगे ना, तो वो लोग इस प्रीवियस डेटा को जरूर देखा करो, क्योंकि उससे फ़र्क पड़ता है आपके इस रिक्रूटमेंट में। इसमें नहीं, हर रिक्रूटमेंट में फ़र्क पड़ता है, तो प्रीवियस डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप देखो, राज्य सेवा 2023 के अंतर्गत ये आया था, यानी कि 2023 का रिक्रूटमेंट है, इस साल का नहीं है। 2023-24 रिक्रूटमेंट एकेडमिक वो है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ लोगों को ध्यान रखनी है। आप इसमें एक चीज़ और इसमें देखोगे तो 22 जो है सितंबर से फॉर्म चालू करवाए और 21 अक्टूबर में फॉर्म क्लोज करा दिए। ये नोटिफिकेशन है, जिन लोगों ने भी नहीं देखा वो यहाँ से देख लेना, ये मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक है। एज जो आपकी ली जा रही है 1 जनवरी 2024 से ली जा रही है। ये पूरा नोटिफिकेशन आप सभी के लिए यहाँ पर है। और इसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी बता दूँ, देखिए, भारत के नागरिक तथा भारत के संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप लोग भारत के नागरिक नहीं भी हो, लेकिन अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एलिजिबल हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते थे, ठीक है। जरूरी नहीं था कि इंडियन सिटीजनशिप होना जरूरी है। हालांकि उसमें अगर आप इंडिया में रह भी रहे हो, दूसरे देश से आए हो, तो भी आप लोग कुछ जो डॉक्यूमेंट जो भी बताया जा रहा है एलिजिबल रखा है इंडिया ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके हिसाब से आप लोग फॉर्म भर सकते थे इस पर, ठीक है। तो ये आपके लिए था। तो ये पूरा नोटिस आप एक बार रीड कर लेना। ये नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज दी गई थी, किस किस पोस्ट पर दी गई थी, तो वो ये पूरा आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप इसको पूरा देख सकते हो। कितनी वैकेंसी थी भाई? 227 वैकेंसी थी। हालांकि ये वैकेंसी 227 है, वैकेंसीज कम ही होती हैं, PCS में इतनी ही मिलती हैं, हर राज्य में इतनी ऐसे कुछ आगे पीछे रहती हैं, लेकिन ये पोस्टें बड़ी बड़ी होती हैं। मतलब एक एक पोस्ट जो होता है वो बहुत बड़े लेवल का पोस्ट होता है, ऐसा लोग भी कहते हैं और ऐसा सच में भी है। तो इस वजह से आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने अभी स्क्रीन पर है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये क्लियर करना जरूरी है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। इन्होंने परीक्षा के बारे में भी बता रखा है नोटिफिकेशन में कि कहाँ का एग्जाम हो। ये एग्जाम स्टेट लेवल का है, ठीक है भाई। स्टेट लेवल की रिक्रूटमेंट है, स्टेट लेवल की जॉब है, यानी कि ये राज्य के बाहर के लोगों को रिक्रूट करके जॉब तो दे देंगे। हालांकि इसमें इतना है कि ये राज्य के अंदर ही जॉब होंगी, ठीक है। आप राज्य के अंदर PCS हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ये चीज़ें रहती हैं, स्टेट सर्विस एग्जाम इसको कहा जाता है। SSC कहता है कोई, कोई इसको PCS एग्जाम कह देता है। तो वही आपके लिए है ये पूरा, आप इसको देख सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन आपके है सामने, इसमें आपका सिलेबस भी होगा, सारा कुछ इसके अंदर होगा ऑलमोस्ट, जो भी कुछ है आप यहाँ से देख सकते हो पूरा नोटिफिकेशन, ठीक है। हाँ, ये नोटिफिकेशन देखो दोस्तों, ये वाला एग्जाम आपका होता है OMR पे। जैसा कि आप देख रहे हो OMR सीट के एग्जाम्पल लिए गए हैं यहाँ पे रोल नंबर डालने के लिए। आप देखोगे रोल नंबर दिखाया गया, ये OMR पे, ठीक है। तो इन्होंने सारी चीज़ें बताई है कि ये एग्ज़ाम होता कैसे, मतलब ये एग्ज़ाम टोटली ऑफलाइन में होता है, क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा भाई गवर्नमेंट का, या फिर जो ऐसे ये जो आपके आयोग हैं इनका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा अगर ये कंप्यूटर पर कराते हैं। अब जो भी है ये लोग ऑफलाइन में कराते हैं इस एग्ज़ाम को, वो आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। ये मैंने इसलिए दिखाया नोटिफिकेशन, नए लोगों को समझ आना चाहिए सारा कुछ। अब मैं आपको आपके सामने रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट है इस बार का। ये 17 तारीख को एग्ज़ाम हो गया, अभी 17, इस 17 को नहीं, पिछले 17 को एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि ये दिसंबर में 17 को एग्ज़ाम हो गया है। और आज आप देखोगे 18 जनवरी में इस रिजल्ट को दे दिया आयोग द्वारा। आप देखोगे इन्होंने कहा है कि आप लोगों से 21 अक्टूबर तक फॉर्म भरवाए गए थे ऑनलाइन में, और यही सब चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं यहाँ पे। और के अंतर्गत कुल 229 वैकेंसी। अभी आप कहोगे यार अभी आपने देखा 227, ये दो वैकेंसी क्या है, हो सकता है इन्होंने बाद में कुछ
दो जोड़ी हुए हैं यहाँ पर, इंक्लूड करी हो वैकेंसी जो भी है यहाँ पर। अब एक्चुअल वैकेंसी इनकी 229 है, ठीक है। और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी आपकी प्रीलिम्स एग्जाम थी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये आपकी 2 सत्र यानी कि 2 क्वेश्चन पेपर दिए थे अलग अलग शिफ्ट में और आपसे एग्जाम करा लिया था। इस तरीके से एग्जाम रहा था कि आप देखोगे प्रदेश के यहाँ पर 52 जिला मुख्यालयों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। मतलब कि यहाँ पर कितने 52 यानी कि 52 जिला मुख्यालयों पर ये एग्ज़ाम जो है कराया गया था। ये यहाँ पूरा पूरा जो है मध्य प्रदेश राज्य में रहा है, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में इसको कराया गया है। अगर आप वैकेंसी की बात पूछें मेरे से तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कुल वैकेंसी अब 229 है, जिसमें से इन्होंने बताया है कि हमने जो रिक्रूटमेंट दी है वो उसमें यूआर वाले 72 लोगों को लिया है, अनुसूचित जाति से 36। अभी इनको वैकेंसियाँ मिली नहीं है, अभी इनका प्री हुआ है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से रहेगा। जो लोग एक्स सर्विस मैन थे उनके लिए वैकेंसी इन्होंने 12 दी थी, ठीक है। दिव्यांगजन डिसेबल्ड वालों के लिए इन्होंने 11 वैकेंसियां दी थी, तो वो सब आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है मैं आपको बता दूं, परीक्षा परिणाम घोषित हो गया आपका, मतलब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, जो आपके सामने अभी आपको दिख रहा है। शॉर्ट लिस्टिंग जो है हो गई है आपकी यहाँ पर एग्जाम की, और अगले प्रत्यक्ष चरण यानी मुख्य परीक्षा आप सभी लोग दोगे, और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में भी आप लोग जाओगे। सबसे पहले आप लोग मेंस दोगे, मेंस पास करने वाले इंटरव्यू में जाएंगे। निर्णय के आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और में रोके गए, ठीक है। ठीक है भाई, ये कुछ एक बात कह रहे हैं, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग 87% एवं प्रावधिक भाग 13% यानी कि 13% एवं 13% अनारक्षित में अर्हता अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। मतलब जो आपके रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी है वही आपको मिलेंगी, सिंपल बात यही है। चयन में किसी भी स्तर पर ये आप नहीं कह सकते कि आप लोग अपनी कास्ट को, कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें बदलाव नहीं होंगी, ये चीज़ें पहले ही बताई जाती है कि आप लोग फॉर्म में करेक्टली दो इन चीज़ों को, ठीक है। राज्य सेवा वही जो आपका एग्जाम हुआ है कि परिणाम में मुख्य भाग आ के लिए कुल 20 टाइम्स समान प्लस समान अंक प्राप्त, ठीक है। 5589 अभ्यर्थियों को यहाँ पे पास किया गया। भाई आप देख लो इसमें आपका नाम है या नहीं है। टोटल कितने लोगों को पास करा इन्होंने? 5589। मतलब कितना हो जाता है ये लगभग लगभग 5589 है, यानी कि ये 600 के करीब है, 5600 के करीब है। हालांकि इतना है नहीं, ये इतने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। अब ये नंबर कहाँ से आया है? ये नंबर वहाँ से आया, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक जो अपना कट ऑफ दिया है उसके उसको जो ऊपर उसको पास कर गए हैं, और प्लस इनके जो 20 टाइम्स, मतलब इन्होंने वैकेंसी कितनी दी? 227 दी थी, इतनी वैकेंसी दी थी। आप इसको 29 मान लो, ठीक है अभी के लिए। तो इसका 20 टाइम्स कितना हो जाएगा? 2290 हो गया, और इतना ही और आप मान लो तो ये हो जाएगा लगभग 4000, ये लगभग 4500 के करीब हुई यहाँ पे 20 टाइम्स अगर आप वैकेंसी करते हो। तो इनकी कितनी हो गई? 4500 के करीब हुई। फिर भी इन्होंने देखिए 5500 से भी ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट कर लिया। आप कहोगे यार 20 टाइम्स से तो बहुत ज़्यादा है जितने लोगों को आपने सिलेक्ट किया। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो कट ऑफ दिया ना उसको भी ये सभी लोग पास कर गए हैं, ठीक है भाई। तो इस वजह से आप लोग देखोगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं एज़ कम्पेयर टू। अगर आप वैकेंसी का 20 टाइम देखोगे तो 20 टाइम तो भाई 4500 के करीब करीब वो वहीं पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये तो 5500 से भी ज़्यादा लोग हैं। इसका मतलब क्लियर कट यही है कि यहाँ पर आपका जो है कट ऑफ पास करने वालों को ही सिलेक्शन मिले हैं। आप देखोगे तो ये आपकी जो लिस्ट है मैं आपको दिखा दूँ। स्टेट सर्विस प्रीलिम्स, मतलब कि राज्य में देने हैं आपको ये सारे सर्विस, ठीक है। और ये सारे पब्लिक को दिए जाने वाले सर्विस होते हैं, और सर्विस काफ़ी बड़े होते हैं। इनको पीसीएस कहा जाता है। और इसका जो प्री का रिजल्ट है वो है ये। रोल नंबर लिस्ट आपकी मिलेगी, ये जो आपके नाम है ना, आप अपने रोल नंबर चेक कर लो। आपके रोल नंबर यहाँ मिलते हैं। आपको रोल नंबर कहाँ देखना है? अपने एडमिट कार्ड को देखो जो आपको मिल गया था दिसंबर मंथ में, उसमें अपना रोल नंबर चेक करो, जिसको भी याद नहीं है, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं मिलता है तो आप एक बार यहाँ पर अपना लॉगिन करके देखो। लॉगिन करने के लिए आपको सिंपल अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड भूल गए हो तो रजिस्ट्रेशन आईडी डालो, पासवर्ड को फॉरगेटन वाला ऑप्शन कर दो,
और वहाँ से आप पासवर्ड ले लो अपना, और इस तरीके से वहाँ से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाकर भी वहाँ से अपना रोल नंबर देख सकते हो अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं मिला। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आईडी याद नहीं है, तो ऐसे में आप लोग करो ऐसा कि आप लोग अपने ईमेल या जीमेल जहाँ से आपने अपना ईमेल दिया था रजिस्ट्रेशन के समय, तो वो वाला ईमेल वहाँ से देखो, अपने ईमेल पर रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिला होगा, और वहाँ से भी आप अपना आईडी देखकर फिर लॉगिन करके अपना रोल नंबर देख सकते हो। ठीक है, ये मैं उनको बता रहा हूँ जो लोग को याद नहीं है कि हम अपना रोल नंबर भूल चुके हैं तो कैसे देखें, इस तरीके से। ठीक है, और वहाँ से रोल नंबर देखते ही इधर आप अपना रोल नंबर सर्च कर लो। अगर आपको अपना रोल नंबर मिल रहा है इसका मतलब आप लोग प्रीलिम्स पास कर गए हो। जिनका रोल नंबर इस लिस्ट में नहीं है इसका मतलब ये है कि वो लोग अब मेंस के लिए नहीं जा रहे हैं, वो लोग यहीं पर क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। ठीक है, आपके रोल नंबर ऐसा नहीं है कि ये आपके इसके तरीके से लिखे हैं कि कौन लोग टॉपर आए हैं, कौन ज़्यादा नंबर लाए हैं। ये रोल नंबर वाइज है, मतलब कि सीरियल नंबर वाइज रोल नंबर पहले जिसका आया उसको यहाँ पर लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ रोल नंबरों के नाम ले लेता हूँ, हालांकि यह नाम नहीं है एक्चुअल में। 10001 है, 10002 1, 10002 3 है, 10009 1, और इस तरीके से रोल नंबर सारे आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये सीरियल नंबर आपको दिए गए हैं, तो ये रहेगा। ये रैंक नहीं है बिल्कुल भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इसको रैंक मान लो, ये रैंक बिल्कुल नहीं है। आप इस तरीके से देखोगे तो ये सारे लोग हैं जो सिलेक्ट हुए। मैं इसमें थोड़ा ऊपर आता हूँ, इसमें आपका थोड़ा जो है इस लिस्ट में थोड़ा एक डाउट सा है। देखिए जो ऊपर से लिस्ट आ रही थी ना पूरी, तो ये टोटल कितनी हो गई है, तो इस तरीके से ये आपके हो गए 5589 लोग हो गए, ये अलग। और इसके अलावा इन्होंने बोला है प्रावधिक भाग बी के लिए, देखिए यहाँ पर 20 टाइम्स अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से मुख्य परीक्षा हेतु हर कुल। ठीक है, ये अलग है, ये भाग अलग, बी अलग है, भाग ए अलग है। इसका मैं आपको एक्चुअल क्लियर करूँगा। ये इन्होंने ऊपर भी इसके बारे में लिखा है। ये देखिए 1073 लोग इसमें आपको इस लिस्ट में दिख जाएंगे। कितने लोग, 1073। इस तरीके से आप देखोगे सभी के रोल नंबर हैं, आप सभी लोग वो हो जो पास कर गए हो। इस तरीके से 1073 लोग ये आपको मिल गए। अब ये महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा, पहले मैं आपको एक पॉइंट दिखा दूँ जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था। देखिए माननीय न्यायालय मतलब ये हो जाए कि आपका जो जजमेंट आया न्यायालय द्वारा, मतलब उसके बाद उसके अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह संबंधी वर्ग वर्ग जो भी आपके जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं ना वो लोग, और अनारक्षित में आ रहे हैं, में रोके गए जो 13% पद के जो विरुद्ध में जो आपके चयनित होंगे, ना कि पूर्व घोषित हो चुके 87% पद के विरुद्ध। ठीक है, मतलब पहले इन्होंने ये कहा था कि हम 87 वैकेंसी आपकी दे रहे हैं यूआर वालों को और अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कह लो या फिर यूआर कह लो, उन लोगों को इन्होंने टोटल कहा था 87% हम 87 वैकेंसीज दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने अब ये कर दिया है कि हम आपको 13% वैकेंसीज देंगे, उन्होंने ऐसा करा है। मतलब क्या है, जैसे कि आप देखोगे परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग, जैसे कि आपको जो रिजल्ट आया उसमें आप देखोगे मुख्य भाग 87% एवं अनारक्षित में हर अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। ठीक है भाई, चयन के अब मेरे को समझ आया पॉइंट, चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे के अंतर परिवर्तन इंटरचेंज हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्य प्राप्त किया जाए। चलिए भाई, मेरे को ये सारा पॉइंट समझ आ गया, पहले थोड़ा क्लियर नहीं था, अब क्लियर हुआ है। इसमें इन्होंने ये कहा है जो रिजल्ट आपका दिया है ना, उसमें इन्होंने ये कहा है कि आप जो मुख्य भाग ए के अंदर लोगों की लिस्ट देखोगे उसके अंदर आप देखोगे 5589 लोग हैं, और एक अलग से लिस्ट है जिसमें 1073 लोग हैं जो कि मैंने आपको दिखाया। तो वो आपके दो तरीके से रिजल्ट क्यों आए हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि 87% वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं अलग चीज़ अलग लोगों को, और 13% वैकेंसी जो दी है ना वो इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को दी है, और आपके अनारक्षित श्रेणी वालों को दी है। मतलब नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं था, आप देखोगे नोटिफिकेशन में आप वैकेंसी को थोड़ा देखोगे ना तो वहाँ पे जो जो भी आपको वैकेंसी दी थी उसको थोड़ा आप इसमें मॉडिफिकेशन है। जैसे आप ये जो वैकेंसीज देख रहे हो टोटल किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं, तो उसमें जितनी भी आपने यहाँ वैकेंसियाँ देखी ना उसमें थोड़ा चेंजेस है। वो चेंजेस ही इन्होंने बताए हैं कि वो चेंजेस ये हैं कि अब 13% वैकेंसीज जो रहेंगी टोटल में से वो आपकी यूआर वालों को जाएंगी और ओबीसी वालों को जाएंगी। अब जो बाकी वैकेंसियाँ हैं वो आपकी जो है 87% वाली 87% वैकेंसी बाकी कैटेगरी वालों लोगों से भरी जाएगी, ये इन्होंने इस नोटिस में दे दिया है, और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। और
लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था वो ये मुख्य महत्वपूर्ण टिप्स इन्होंने दी हैं कुछ, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। इन्होंने ये बोला है, मान लीजिए ऐसे लोग जिनके सेम मार्क्स आ गए हैं इस एग्जाम में, तो उनमें से किसको सिलेक्ट किया इन्होंने, टाई केस कैसे सॉल्व करे हैं वो इन्होंने बताया है, और बाकी जानकारी इन्होंने यहाँ पर सारी मेंशन करी है। मतलब मान के चलिए आपको इस रिजल्ट में कोई करेक्शन लगता है, कि आपको आपको चाहिए कि भाई इसमें करेक्शन है, आपकी गलतियां हैं इसमें, तो उसके लिए इन्होंने बोला है अधिकार सूचित रहेंगे। मतलब कि आप लोग सुधारने का अधिकार आप लोगों के पास है, कि आप इसमें करेक्शन अगर चाहो तो वो उसके लिए आप कह सकते हो, कि आप कह सकते हो कि भाई इसमें रिजल्ट में चेंज है, थोड़ा इसमें करेक्शन है, तो आप लोग ऐसा कह सकते हो। मतलब ये सब लोग वो हैं जो अब मेंस में जा रहे हैं। ये आज ही के डेट का रिजल्ट आपका लिखा है वो परीक्षा, मतलब कि वाइज एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा ये आपका रिजल्ट पूरा नोटिस प्रिपेयर करा गया है। ठीक है भाई, तो सभी को समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें जो भी आपको बताई गई हैं। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट दो भाग में आया, और ये जो है ना जजमेंट के द्वारा आया, मतलब कि ये न्यायालय द्वारा आपके, ये जो है कोर्ट द्वारा ये सारी चीज़ें वेरीफाइड हुई हैं। उसके बाद ये जो प्रतिशत है आपकी, कितनी वैकेंसी किस किस के लिए रहेंगी, उसके हिसाब से रिजल्ट आपका प्रिपेयर हुआ है। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ दोस्तों, कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं आपके इस रिजल्ट की। राज्य सेवा आप देखोगे मतलब कि आपका वही हो गया, स्टेट स्टेट जो है सर्विस, राज्य सेवा मीन्स स्टेट सर्विस, और प्रारंभिक मीन्स प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। मुख्य भाग ए में मुख्य इतने लोग आपको मिल जाएंगे। हेतु कट ऑफ मार्क्स, आपको एक कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ मैं, एक बार आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स समझ लो। आप मतलब जो लोग भी अपने आप को भाग ए लिस्ट में देख रहे हैं ना, मुख्य भाग ए, आपने रिजल्ट के ऊपर एक लिस्ट देखी होगी जिसमें आपको दिखेगा 5589 लोग जो कि पास कर गए। उनके लिए मैं आपको कट ऑफ बताया था, उन लोगों की कट ऑफ क्या रही है। तो आपका कट ऑफ इस तरीके से आप देखोगे, अगर आप यूआर कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा था तो आपका कट ऑफ रहा है यहाँ पर 162। ओपन कट ऑफ है, महिला और पुरुष सभी का है ये। अगर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से आपने अगर फॉर्म भरा था तो आपकी कट ऑफ 150 मार्क्स गई है। टोटल में से 150 मार्क्स जो लोग आप लाए हो, तभी आप लोग अपने आप को लिस्ट में देख पा रहे हो। अब जिन लोगों का नाम नहीं, उसका मतलब ये है कि वो लोग एससी कैटेगरी में है, लेकिन उन्होंने कट ऑफ क्लियर नहीं करा, इसलिए वो लोग पास नहीं हुए। अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वाले सभी लोग अपने कट ऑफ्स को चेक कर लेना, डिसेबल्ड लोग भी चेक कर लेना, एक्स सर्विसमैन लोग भी चेक कर लेना। ठीक है भाई, अगर आप देखोगे एक्स सर्विसमैन, अगर बात करूँ एक्स सर्विसमैन में एससी एसटी की कट ऑफ देखोगे तो आप सेम गई है 60 मार्क्स में, यानी इनकी दोनों की ही इक्वल जो है कट ऑफ गई है। इस तरीके से इनका रिजल्ट रहा है। कट ऑफ मीन्स क्या होता है भाई, कट ऑफ ये होता है कि आपके इतने मार्क्स के अगर ऊपर आए तो आप सभी लोग पास हो, आप सभी लोग मेंस के लिए जा रहे हो। ठीक है, अगर आप इससे कम मार्क्स लाए हो तो आप पास नहीं हो। अब आप कहोगे हमें तो अपना रिजल्ट ही नहीं पता, हम कैसे माने पास है कि नहीं है, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर लो। अभी जो है आपका रिजल्ट आया है, हो सकता है आपके मार्क्स देखने को जल्द ही मिल जाए। जो भी कुछ अपडेट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। आप देखोगे भाग बी में जो लोग अपना नाम लिस्ट में देख पा रहे हैं वो सब भी पास कर गए हैं। और उनकी अगर कट ऑफ की बात करूँ तो यूआर और ओबीसी वालों की लिस्ट है वो, और तो यूआर कट ऑफ में वो लोग 158 से ऊपर मार्क्स लाए हैं, ओबीसी वाले 156 से मार्क्स ऊपर लाए हैं, तभी वो लोग अपने आप को पास देख पा रहे हैं, लिस्ट में देख पा रहे हैं। एक अलग ही खुशी की बात होती है ये, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक बड़े पोस्ट के होते हैं इस वजह से। तो ये आपके सारा जो कट ऑफ है मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। ऑल इंडिया में लोग गए इसमें फॉर्म भरने और एग्जाम देने। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, मेंस का आप जल्दी ही इसमें एग्जाम शेड्यूल आ जाएगा, शायद कैलेंडर आया है तो आप उसमें चेक कर सकते हो। और एक चीज़ ये भी बताऊंगा आपको इसके अंदर, जैसे आप ये जो कट ऑफ देख रहे हो ना, हाँ मतलब इसके नीचे वाले लोग पास नहीं करें, ये तो आप मान लो। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आप देखोगे, जैसे एससी की कट ऑफ है ना, तो एससी का रिजर्वेशन सिर्फ राज्य के एससी को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों ने अगर अन्य राज्य का होने के बाद और अन्य राज्य में एससी हो और यहाँ पर आपने एससी के तरीके से फॉर्म भर दिया है ना, तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी भूल है। आपको एक आपका मान लीजिए आगे चल के सिलेक्शन भी हो जाता है ना, तो वो आपको कहेंगे, या तो आपको हो सकता है रिक्रूटमेंट से बाहर कर दें कि आपने ये बात छुपाई। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी कि आपसे कहेंगे कि आपको यूआर से लेना पड़ेगा इस वैकेंसी को, अगर आपको मिल रही है तो, और नहीं मिलती तो आप फिर उससे बाहर होंगे। यही दोनों चीज़ें रहेंगी। तो ये इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर अन्य राज्य से हो तो स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब में आपको फिर
अन्य राज्य वाले को उसको जनरल ही लिया जाता है। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। इंडिया में मैं इस तरीके से सिनेरियो बता रहा हूँ, इसका थोड़ा आप लोग ध्यान में रखते हुए चलें। ठीक है, ये मैंने प्रोवाइड करा दिया, इसके लिए कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो यही रहेगा दोस्तों। कोई डाउट लगाओ रिजल्ट में, आप कमेंट में बता दो, और इस जानकारी को पूरे इंडिया और पूरे देश विदेश दुनिया में शेयर कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।